खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया कि प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले उर्दू, हिंदी और पंजाबी में आप तक खुदावंद की खुशखबरी को ला सकें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। पिछले हफ्ते हमने चंद एक सवालों के जवाब दिए और हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज डॉक्टर पास्टर हिजकियल सरोश के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की उन गहरे भेदों को जानेंगे। क्या बाइबल में हमें कोई ऐसी प्रोविज़न मिलती है? क्योंकि आज बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है कि खुदा तलाक से बेजार है और फिर ये भी लिखा है कि उससे जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है उससे भी बेजार है। क्या ऐसा हो, कोई ऐसी शिक है कलाम मुकद्दस में? देखिए सर, मैं इसका जवाब यूँ देता हूँ कि मत्ती रसूल की जो इंजील लिखी गई उसके 19वें बाब में खुद यीशु मसीहा ने जो कलमा खुदा है उसने तालीम दी थी कि मर्द और औरत जो शादीशुदा हो जाते हैं वो आपस में कभी जुदा ना हो जब तक कि खुदा उन्हें जुदा ना करे। यानी मौत एक खुदा की तरफ से जो वारद होती है इंसानों पर, वो है जो एक जुदाई का सबब ठहरती है। अदरवाइज इजाज़त ही नहीं है बीवी को छोड़ने की या खामद को छोड़ने की, क्योंकि इसमें कई दफ़ा होता है लोग कि बहुत जल्दी से छोटी छोटी बातों पर, ख़ासकर यूँ तमस्खर बन गया है कि ये खराटे भरता है, ये खराटे बड़ी लेती है, ये लेट आता है, ये पैसे कम देता है। तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसको ये रंग पसंद है, मेरी बात क्यों नहीं मानता, हम वो क्यों नहीं मेरी बात मानती, इसने चाय वक्त पर नहीं दी। इन छोटी छोटी बातों को हम बड़ा बनाकर अपने घरों को तबाह कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। और बाइबल में ये भी लिखा है कि मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। देखिए, ये तो बाइबल की बहुत बड़ी तालीम है। इससे बढ़कर क्या है कि जो तालीम हमें यीशु मसीह की तरफ से मिलती है कि सिवाय हरामकारी, अडल्ट्री के, ये फॉर्निकेशन के, ये 2 गुनाह हैं जिसकी वजह से हमें इजाज़त मिल जाती है, प्रोविजन मिल जाता है कि हम अपनी बीवी को या बीवी खामद को छोड़ सकते। अगर बीवी बेवफा है खामद छोड़ सकता है, अगर खामद बेवफा है बीवी छोड़ सकती है। लेकिन अगर इख्तलाफात हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए इख्तलाफात ख़त्म किए जाएँ, शादी ख़त्म ना की जाए, घर ना बर्बाद किया जाए, इख्तलाफात को बर्बाद कर दिया जाए और यीशु के खून में सब कुछ डुबो दिया जाए। एग्जैक्टली। और भाई साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। कई दफ़ा मियाँ बीवी आपस में चंद साल फेथफुल रहते हैं और उनके बच्चे और बच्चियाँ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में बीवी में या खावंद में अनफेथफुलनेस आती है। तो मैं इसको यूँ समझता हूँ कि कई दफ़ा अगर वो मसीही कपल है तो उनको एक दूसरे को मुआफ़ भी करना चाहिए, जैसे मसीह ने हमें मुआफ़ किया है, क्योंकि हम तो परफेक्ट नहीं थे। अगर हम दुआए रबानी पढ़ते हैं, जैसे हम दूसरों के गुनाह मुआफ़ करते हैं, हमारे भी मुआफ़ फरमा, तू भी हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। सो कई दफ़ा हम अनफेथफुलनेस देखते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कपल भी देखे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को, और खामन ने बीवी को और बीवी ने खामन को मुआफ़ किया है बच्चों की खातिर, क्योंकि उनके आगे संतान है, उनके बच्चे हैं, और उन्होंने सोचा अगर हम तलाक लेंगे तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। भाई साहब, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो बच्चों का होता है। बेटियों का और बेटों का होता है। बाप तो फिर एक और शादी कर लेगा, माँ तो एक और शादी कर लेगी, उनके सिलसिले चलते रहेंगे, लेकिन बच्चे तड़पते हैं, बच्चे दुख सहते हैं। लिहाजा तलाक को फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है सिवाय जिस्मानी नापाक घिनौनी सेक्सुअल ख्वाहिशों के पूरा करने के। और इसमें क्या पड़ा है? तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि हमारे बच्चे इस दुनिया में खो जाएंगे, कोई उनको सहारा नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा उन बच्चों को, माँ नहीं मिलेगी।
Exactly. बाप नहीं मिलेगा, माँ की ममता से महरूम हो जाएंगे, ठीक है। बाप की शफकत से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं तो ये तालीम देना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर अपने ऑडियंस को, नाजरीन को, सामाइन को, मसीही बहन भाइयों को, कि वो तलाक जैसी नापाक सोच में आई ना, कोशिश करें इख्तलाफात ख़त्म हो जाए और वो एक दूसरे को माफ़ करके, Exactly. रहम करके, करम करके, एक दिल होकर खुद भी संभलें, घर को भी संभालें, बच्चों को भी संभालें और कलीसिया को भी अच्छा नमूना दें, मुआशरे को अच्छा नमूना दें। बिल्कुल। खुदा आप सबको बरकत दे इस सिलसिले में, मेरी दुआ है। हाँ जी। क्या वजह है कि रेशो जो है वो कम होने की बजाय बढ़ती चली या जाती है? ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है सर, बहुत बड़े अफसोस और दुख की बात है कि रेशो जो तनासब है तलाक का, डाइवोर्स का, ये मुल्कों में बढ़ता चला जा रहा है और ये बीमारी जो है ये कलीसियों में भी आगुसी है, बिल्कुल। ख़ानदानों में, मसीह ख़ानदानों में आगुसी है, जो बहुत दुख सह रहे हैं। आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहूँगा कि रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि कंट्री लॉ जो है वो लोगों को प्रोविज़न देता है कि अगर दोनों आप इकट्ठे नहीं रह सकते, आप सेपरेट हो जाए जी, आपको सब कुछ मिलता जाएगा, आप सेपरेट हो जाए। फिर कंट्री लॉ एक और सहारा देता है कि आप निकाह करें या ना करें, फिर भी आप अपार्टमेंट ले ले रह सकते हैं। Yes. ये कंट्री लॉ है, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और सोशलिज्म के हवाले से लीगल इसको करार दिया जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन हम किसी कंट्री के लॉ के खिलाफ मैं बात नहीं करने लगा, मैं बाइबल की बात करने लगा हूँ। बाइबल इसकी प्रोविज़न नहीं देती। बाइबल मुकद्दस में तो सिर्फ एक ही फाउंडेशन है तलाक की, और वो ये है सर कि अगर कोई बीवी बेवफा है, जिनाकार, हरामकार है, खामंद छोड़ सकता है। अगर किसी का खामंद हरामकार है या दूसरी औरतों के पीछे भागता है और वो छोड़ना चाहे, उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो बाइबल के मुताबिक छोड़ सकती है। तो सिर्फ यही एक प्रोविज़न है बाइबल मुकद्दस से। अब बार रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि हुकूमतों ने, मुल्कों ने, अक़ौमों ने अपने अपने कवानीन के मुताबिक लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रोविज़न और लिबर्टी दे रखी है। और दूसरा इसमें ये भी देख सकते हैं कि लोग कलाम से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि उनको कलाम का नहीं पता, बाइबल मुकद्दस से वो बिल्कुल बेखबर हैं, और इसलिए वो जब कंट्री लॉ देखते हैं सो दे डोंट नो, वो उस चीज़ को समझते नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वाइस की किताब उसके 11वें बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। तो ये सच है कि जो इन बातों से नावाकिफ़ हैं, बाइबल से नावाकिफ़ हैं और तलाक के नताइज से नावाकिफ़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से नावाकिफ़ हैं, बिल्कुल वो उन पर अदालत ज़रूर नाज़िल होती है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात जज्बात में आकर, गुस्से में आकर लोग फ़ौरन तलाक के पेपर सेट करना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली। फाइल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कितने हौलनाक और खौफनाक होंगे। चूँकि तलाक बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, इसलिए रेशो भी बढ़ रहा है, और तलाक की बड़ी वजह ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, काश के लोग बाइबल से वाकिफ़ हो जाए, अपने पाक कदूस खुदा से वाकिफ़ होंगे, इंजील मुकद्दस की सच्ची और कुदरत वाली तालीम से वाकिफ़ हो जाए, तो फिर तलाक के रेशो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और लोग एक दूसरे को माफ़ करेंगे, रहम करेंगे, कबूल करेंगे, इख्तलाफात दूर करने की पूरी कोशिश करके यस्सु का जलाल ज़ाहिर करें। एक और बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है कि कई औरतें इधर उधर की बातें सुन के लोगों के कहने पर तलाक पर मजबूर हो जाती हैं और करती हैं। कई दफ़ा मर्द उन्हें गलत कंपनी मिल जाती है तो बुरी सोसाइटी की वजह से वो फ़ौरन तलाक की तरफ आ जाता है। ये चीज़ें भी हमारे मुआशरे में बहुत ख़तरनाक है, वो बुरे मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। हालांकि पीटर साहब, खुदा के पाकलाम में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है, पर अगर सलाहकारी ख़राब हो, सलाहकारी बदकिरदार हो, सलाहकार खुद जिनाकार, हरामकार हो और अय्याशी करने वाले हो, तो फिर तो दूसरों को बुरी सलाहें देकर उनके घरों को भी बर्बाद कर देते हैं। और कई बार हसद, जेलसी
ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब करने लगा हूँ। जी, जी। मेरा ख्याल आपके दिल में भी यही था। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कई दफ़ा हसरत और जेलिसी कि यार इनका घर बड़ा ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके घर में बड़ी खुशियाँ हैं, ये क्या है? तो फिर बुरा बीज बोने वाला डेवल शरीर वो आएगा किसी ना किसी के वसीले, रिश्तेदारों किसी के वसीले, हमसायों के वसीले, कोलीग्स, कोवर्कर्स, हाँ जी, तो उनके वसीले तबाही लेकर आ जाए। इन चीज़ों से अगर औरत समझदार हो तो कभी इनमें ना फंसे, मर्द समझदार हो तो वो कभी इनको मौका ना दे, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को संभालते हुए, गिरने से पहले संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए अपने घर की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए मेहनत करें और यीशु को जलाल दें। दोस्तों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें इब्लीस को मौका नहीं देना, वो दरवाजे पर दबका बैठा है। वी नीड टू बी विजिलेंट कि हम कर क्या रहे हैं और उससे हमारे क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि वी आर अकाउंटेबल। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? आप पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी करते हैं। यस सर। और बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि क्या एक मसीही को शराब पीनी चाहिए, क्या वो वाइन पी सकता है? क्योंकि अक्सर लोग ये वर्स को यूज़ करते हैं, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते चले जाओ। तो उसमें लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी हम मतवाले तो नहीं पी होते, हम तो थोड़ी सी पी लेते हैं। सो आप क्या इसके बारे में? 3 अल्फाज हैं इब्रानी ज़बान में वाइन के लिए, 3 हिब्रू वर्ड्स। यायीन एक लफ्ज़ है, इंटॉक्सिकेटिंग फर्मेंटेड वाइन। ये आपको याद है जब नूह ने मैं पी ली थी, उसको नशा आ गया था, ये उसके लिए यायीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 21, आप उसको देखिए, उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर प्रोवर्ब में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अमसाल की किताब में, टाइरोस। वो जूस है, अंगूरों का रस है, अंगूरों के रस की तो इजाज़त है, लेकिन जो फर्मेंटेड वाइन होती है, इंटॉक्सिकेटिंग वाइन है, तो वो मना की गई है। फिर एक लफ्ज़ है शहकार, ये इंटॉक्सिकेटिंग इंटेंसली अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, इसको भी मना किया गया। गिनती की किताब उसके 28वें बाब की 7वीं आयत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ग्रीक 2 वर्ड्स, देयर आर 2 वर्ड्स इन ग्रीक। पहला लफ्ज़ है ओइनोस, ये जेनरिक है, जेनरिक वाइन है, अनफर्मेंटेड और फर्मेंटेड दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि मैं क्यों अपने आप को बर्बाद करूं। एक लफ्ज़ है ग्लूकोस, ग्लूकोज भी यहीं से निकला है, स्वीट वाइन, फ्रेश जूस। ये जो एक्स चैप्टर 2 वर्स 13, आपको मालूम हो कि जो पौलुस रसूल ने तिमोथियस को कहा था ना कि थोड़ी सी मैं इस्तेमाल किया कर, तो वो ओइनोस था, वो जो अंगूरों का रस है, ग्लूकोज था, अंगूरों का रस, वो इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। बल्कि फर्मेंटेड या इंटॉक्सिकेटिंग जो वाइन है वो नहीं उसने कहा था, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर आप सब जानते हैं कि कई दफ़ा लोग कहते हैं जी, हमारे पंजाबी दोस्त कहते हैं, हाँ जी, और लाड़ा खुद बना बना के पियाਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ खुद मैं नू पानी नू मैं बना दिता सी। लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं। तो फिर मैं उनसे ही सवाल करता हूँ कि जो पानी मैं बनाया गया था उसमें क्या डाला गया था? कुछ भी नहीं, वो तो एक मौजज़ा था। वो तो हमें सिखाना चाहता था खुदावंद यीशु मसीह कि वो सादा सी चीज़ें, बेरंग चीज़ें, बेज़ायका चीज़ें, उन्हें वो बदल के, चेंज करके, नया बना के खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में पेश कर सकता है और करता भी है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। इसलिए चीज़ों अपने बदनों को गंदे घिनौने जानवर खा के बर्बाद ना करें, और आप शराबों के ज़रिए अपनी सेहत को, अपने किडनीज़ को, लंग्स को, दिल की बीमारियां ऐसे ना लेते अपनी ज़िंदगी में। वाइज की किताब उसके 7वें बाब की 17 आयत में लिखा है, एक्लीसियास्टिक चैप्टर 7 वर्स 17, वहाँ लिखा है कि तू वक्त से पहले काहे को मरेगा, वाई विल यू डाई बिफोर योर टाइम। हमारे अपनी मसीही दुनिया में, हमारी क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो शराब को जायज़ करार देते हैं, बल्कि सुअर के गोश्त को भी जायज़ करार देते हैं, और ना जाने क्या क्या खा जाते हैं कई मुल्कों में। वो कहते हैं जी हमारा कल्चर है, हमारी डेलिकेसी की ये डिशेस हैं। मैंने रीच खाते हुए देखा, लोग रीच खाते हैं, रैबिट खाते हैं, जी लिजर्ड खाते हैं, पता नहीं, और सांप खाते हैं, और
रेप्टाइल तक खा लेते हैं। रेप्टाइल्स तक खाते हैं, मैंने डॉग खाते हुए अजीब देखे। अजीब बात है ये हाँ कि किस, लेकिन खुदा के दूस ने इन बातों को मना किया हुआ है। हम्म, अगर आप लेविटिकस 11वां चैप्टर पढ़ लें, एबार 11वां बाब, जी जी और बिल्कुल ड्यूटरोनॉमी 16 चैप्टर, बिल्कुल। इन दोनों अबवाब में आपको मिलेगा किन किन जानवरों को खुदा ने मना किया। नापाक और पाक ठहराया है, और किन को मना किया, किन को खाने के लिए कहा गया है। एग्जैक्ट। और कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद अब खुदा बदल गया है, उसके कानून बदल गए हैं, अब खुदा को शायद याद नहीं रहा हाइजेनिकली कौन सा जानवर खाना है, कौन सा नहीं खाना। शायद खुदा ग्रामर ही भूल गया है, बिल्कुल। खुदा हाइजीन को भूल गया है, खुदा भूल गया है कि सुअर कितना घिनौना और नापाक जानवर है। वो अपनी गंदगी खुद खाता है, बिल्कुल ठीक। उसका बच्चा मर जाए, उस पड़ा रहे जानवर मरे हुए उनको खा जाता है। फिर वो गंदे से गंदे खाने को पड़ा हो, उस गार्बेज तक खाता रहता है, और उसके अंदर जो फैट बन जाती है, फैट की तह के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं मरता। लोग फिर भी खा जाते हैं सुअर को, उसको पाक करा दे। वो कहते हैं यीशु ने कहा था तमाम चीज़ें पाक। तमाम। मरकस की इंजील में अन्ना 7वें बाब की 17 है जी गालबन, जी जी। वहाँ जो बयान करते हैं जी वो सब चीज़ें पाक है सब जी, चीजें। तो खाओ पियो मौज करो, वो ऐसी बातें करते हैं। अजीज़ों, ये मसला आज तक नहीं हल हुआ। उसकी वजह क्या है कि बहुत से मुल्कों में लोग सुअर खाते हैं, पोर्क खाते हैं, और कई क्रिश्चियन लीडर भी पोर्क इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आती हम इनको क्या जवाब दें। लेकिन बाइबल की तरफ जब हम आते हैं तो सारी बातें हमें धीरे धीरे क्लियर दिखाई देती है। एग्जैक्टली। हमारा जो मुल्की कानून है वो एक और बात रही, हमारा जो खुदा का कानून है उसकी अपनी बात है। इस दुनिया में जो मुख्तलिफ शरीयतें हैं उनके बारे थोड़ा सा मैं बता दूं कि खुदा की शरीयत है, फिर बाइबल की शरीयत है, फिर किसी मुल्क की शरीयत है, सरमोनियल लॉज हैं, फिर डाइटरी लॉज हैं, बिल्कुल ठीक। ग़िज़ाओं के कवानीन हैं। इसके साथ इंसान का अपनी ज़मीर है, उसका ठीक है। अपना कॉन्शियस, द लॉ ऑफ द कॉन्शियस, जी। उनका ज़मीर। अच्छा, ज़मीर पाक हो तो पाक बातें करेगा, ज़मीर ही ख़राब हो तो ख़राब बातें चुन लेगा। एग्जैक्ट। तो डिपेंड करता है कि मेरा और आपका ज़मीर कैसा है। बिल्कुल। और भाई साहब, जो अभी आपने हवाला दिया मरकस की इंजील 7वें बाब उसकी 19वीं आयत में, जी जी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सब चीज़ें दुआ करके हमें खानी चाहिए, पर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आयत अगर हम इसको थोड़ा सा हिकमत से देखें, यहाँ पे लिखा है, ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। जो खाने के जो खाने के की लायक हैं, बिल्कुल, वो चीज़ें जो खाने के खाने लायक की- है उनको पाक जो कराएं। जूइश डाइटरी सिस्टम था, जो जी। अहबार की किताब में उसके 11वें बाब में 11वें बाब में दिया गया, खाने की चीज़ों, इसने खुदावंद ने ये नहीं कहा मगरमच्छ को ज़िबा करो और खा जाओ, दुआ करो और खा जाओ, लिजर्ड को खा जाओ। यहाँ पे लिखा है ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। मैं मेडिकली ये बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर रसल ने जो एमडी हैं और उसके साथ 2-3 और डॉक्टर्स हैं, उनके दोस्त थी, उन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र किया है कि सुअर या पोर्क खाने से कौन कौन सी हौलनाक बीमारियां लाहक हो सकती हैं। उनके नाम है बाकायदा, आप इंटरनेट में जाएं तो आपको नाम मिल जाएंगे। और फिर इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि रेप्टाइल और रैबिट्स और इनकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो क्या ख़तरनाक चीज़ें हैं, कितनी हौलनाक चीज़। लिहाजा मेडिकली तो इसको टोटली ममनू करार दिया गया है। पोर्क को, रैबिट को, ऊँट को और रेप्टाइल्स को, स्नेक को, इन पॉइजनस चीज़ों को मना कर दिया गया है। तो इसलिए हमें अपनी सेहत के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। लिखा है कलाम में, आपके सवाल करते हैं ना लोग, जी जी फिर तो वो नहीं खाना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ, लिखा है बाइबल में कि तुम्हारे बदन रूल कुदस के मस्कन है, खुदा का घर है। और आगे लिखा है जो कोई इस बदन को, इस मस्कन को, इस हैकल को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। तो हमें क्यों सुअर खा के बीमारियां पैदा करें और वक्त से पहले दुनिया से चले जाएं। और इसके साथ साथ ये भी कि पोर्क के बारे जब आप स्टडी करेंगे मेडिकली, आप खुद ही कहेंगे मैं आज से नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये घिनौनी चीज़ है। अब लोग इसी पे सारी उम्र लोगों ने गुजार दी जी। नॉर्वे में ठंड बड़ी है जी, कनाडा में ठंड बड़ी है, इसे सूर खा लेना चाहिए। वो ठंड के चक्कर में सूर ही खाते रह जाते हैं। लोग वक्त से पहले क्यों मर गए?
उन्होंने अपने बदनों का ख्याल ना किया। जो खुदा ने हमें बॉडी दी है, जो खुदा ने हमें बदन दिया है, ये खुदा की हैकल है, खुदा का मस्कन है, रूह का मस्कन है। आइए इसकी हिफाजत करें और इस बदन के वसीले खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करें। अजीज़ों, आज आपने इस प्रोग्राम को देखा और मेरा ईमान है कि खुदावंद के कलाम ने आपको बरकत दी है, आपको सच्चाइयों का पता लगा है। और अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप ज़रूर दिए गए पते पर हमसे रब्ता करें एंड डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को इस प्रोग्राम में शामिल करें और हम इन जवाबात के ज़रिए उन सच्चाइयों से आपको वाकिफ़ करवाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो बाइबल से बढ़कर क्या सच्चाई है? बिल्कुल। यीशु की तालीम से बढ़कर क्या तालीम है? तो आइए हम यीशु के पास आ जाए ताकि हमें और समझ आ जाए। उसको कबूल कीजिए, अपना दिल उसको दीजिए। अगर आप शराब से आज़ाद होना चाहते हैं, इस बहुत बड़ी ख़तरनाक घिनौनी आदत से, तो आप आज ही यीशु को कबूल कर लें। अगर आप सोचते हैं कि जी मैं अपनी बॉडी को अपने मसीह के लिए ज़िंदा रखूँगा और इसके वसीले मेरी दुआ होगी कि खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो, तो फिर ऐसा कीजिए, अपनी रूह जान बदन उसके हुज़ूर में झुका दीजिए और उसको कबूल करके इन तमाम नापाक कुफ्तों से आज़ाद हो जाइए। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे और ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। हम अपने सरों को झुकाएंगे। हम उन तमाम ख़ानदानों को खुदावंद के हुज़ूर में लाना चाहते हैं। मियाँ बीवी को खुदावंद के तख्त के सामने पेश किया चाहते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अब घरों में इख्तलाफात की वजह से तलाक लेना चाहते हैं। मेरी दुआ है कोई मेरी बेटी, कोई मेरी बहन तलाक ना ले, कोई मेरा बेटा, कोई दोस्त तलाक ना दे, ना ले ना दे, बल्कि अपने आप को यीशु मसीह के ताबे ले। खुदा कदूस, मैं इन बेटियों को और इन नौजवानों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कश्मकश में फंसे हुए हैं, अभी तक राह ढूंढ रहे हैं किस तरह हम आज़ाद हो जाएं इस तलाक की नापाक सोचों से, हम यीशु नाम से झिड़कते हैं। वो नापाक सोचें जो तलाक की तरफ इन ख़ानदानों को धकेल रही हैं कि वो चली जाएं, छोड़ जाएं, पामाल हो जाएं और ये जोड़े, ये ख़ानदान, ये बीवियाँ, ये शोहर यीशु नाम से आज़ाद हो जाएं और खुदा की कुदरत इन पर ज़ोर के साथ जुम्बश करें। सारे बंधन टूट जाएं, सारी रुकावटें दूर हो जाएं, सारी बेड़ियां खुल जाएं और लोग यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाएं। आइए हम बीमारों के लिए भी दुआ करें। बीमार अपने बदन पर अपना हाथ रख लीजिए। पास्टर पीटर पॉल, हम अपने हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं और हम अब बीमारों के लिए अब दुआ करने लगे। ऐ बाप, यीशु मसीह के नाम से जो तेरा इकलौता बेटा है, तेरा कलमा है, जो हमारी खातर सलीब पर मुआ, जिसने खून बहाया, हमारे लिए मार खाई और उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। हम हुक्म देते हैं यीशु नाम से हर बीमारी, हर कमज़ोरी यीशु नाम से चली जाए। जितनी दिल की बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, यीशु नाम से चली जाएं। जितनी किडनी की बीमारियां हैं, पैंक्रियास की बीमारी है और दिल की बीमारियां हैं, यीशु नाम से वो चली जाएं। आंखों की तकालीफ हैं, आई इन्फेक्शन है, यीशु नाम से चले जाएं। और हम दुआ देते हैं कि पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल्स इन्फेक्शन है, यीशु नाम से चले जाएं। जो बाजुओं में दर्द है, कमर में दर्द है, माइग्रेन पेन है और जो खुदाम जोड़ों के दर्द हैं, आर्थराइटिस है, और यीशु नाम से चले जाएं और इनको मुकम्मल शिफा हो जाए। पाइल्स और डायरिया और स्टमक, सारी बीमारियां यीशु नाम से चली जाएं। टीबी, दमा, एस्थमा, कैंसर यीशु नाम से चला जाए। खुदावंद जो बे औलाद हैं, हम उन जोड़ों को यीशु के तख्त के सामने लाते हैं, उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज दे और आसमान उन पर खोल दे, अपनी बरकत उन पर नाजिल कर दे और अब आप यीशु को जलाल दे। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी शाफी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, आज आपने कलाम की गहरी सच्चाइयों को सीखा। हमारी कोशिश है कि आप कलाम को सीखें ताकि कलाम आपको आज़ाद कर सके। और अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो दिए गए पते पर ज़रूर हमसे रब्ता करें। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा मकसद ये है कि हम इस किंगडम वर्क को, इट्स नॉट कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च वर्क, ना ये मेरा काम है, ना ये किसी शख्स का है, ये किंगडम वर्क है। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कौमों तक लेकर जाएं
और वो कब पॉसिबल हो सकेगा? जब आप हमारे लिए दुआ करेंगे, जब आप हमारे लिए दुआ में ठहरेंगे और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। आप किसी भी अमाउंट से इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जिंदा उम्मीद को कौमों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ जरूर देंगे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। आखिरी में सिंगापुर